वेलकम टू बायोलॉजी मंत्र। आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर 2 पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन के बारे में। तो चैप्टर 2 का जो पहला क्वेश्चन है, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन का अंग क्या है? पुष्प का नर जनन अंग कौन सा है? पुंकेसर। पुंकेसर का शीर्ष भाग क्या कहलाता है? परागकोश। परागकण कहाँ बनते हैं? परागकोश में। एक सामान्य परागकोश में कितने परागकोष्ठ होते हैं? 4। परागकण के बाहरी भित्ति क्या कहलाती है? एक्साइन। एक्साइन किस पदार्थ से बनी होती है? स्पोरोप्रोलीन। परागकण की आंतरिक भित्ति क्या कहलाती है? इंटाइनिन। परागकण में नर युग्मक कितने होते हैं? 2। परागन क्या है? परागकण का स्थानांतरण। स्वपरागन का उदाहरण है मटर। परपरागन में परागकण पहुँचते हैं दूसरे पौधे के पुष्प पर। वायु परागित पुष्प का उदाहरण है मक्का। कीट परागित पुष्प का उदाहरण है सूर्यमुखी। बीजांड कहाँ स्थित होता है? अंडाशय में। भ्रूण कोश में कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? 7। सामान्य भ्रूण कोश में किस प्रकार का होता है? अष्टनाभिकीय। अंड कोशिका भ्रूण कोश कहाँ स्थित होती है? माइक्रोपाइल सिरे पर। भ्रूण कोश में सहायक कोशिका कितनी होती है? 2। भ्रूण कोश में प्रतिपाद कितनी कोशिका होती है? 3। परागनली का विकास किससे होता है? वनस्पतिक कोशिका से। द्वि निषेचन की खोज किसने की? नवासिन ने। द्वि निषेचन केवल किसमें पाए जाते हैं? आवर्त बीजी में। अंड कोशिका और नर युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? सिंगैमी। द्वितीय नर युग्मक किससे संलयित होता है? ध्रुवीय केंद्रक से। त्रिगुणित भ्रूणपोष का निर्माण होता है त्रिसंलयन से। भ्रूणपोष का कार्य है पोषण प्रदान करना। निषेचन के बाद बीजांड बनता है बीज से। निषेचन के बाद अंडाशय बनता है फल से। बीजावरण किससे बनता है? अध्यावरण से। नारियल का खाद्य भाग है भ्रूणपोष। परागकण संरक्षण तकनीक कहलाती है कार्य प्रिजर्वेशन। पराग बैंक में परागकण किस ताप पर रखे जाते हैं? -196 डिग्री सेल्सियस। टैपिटम का कार्य है पोषण देना। सबसे बाहरी पुष्पदल कहलाता है बाह्य दल पुंज। सबसे भीतरी चक्र होता है अंडक। बीजांड का छिद्र कहलाता है माइक्रोपाइल। परागकण की जनन कोशिका विभाजित होकर बनाती है 2 नर युग्मक। भ्रूणपोष में ध्रुवीय केंद्रकों की संख्या होती है 2। मक्का में परागकण किसके द्वारा होता है? वायु के द्वारा। जल परागन का उदाहरण है वेलिस्नेरिया। वेलिस्नेरिया में परागन होता है जल की सतह पर। बीज का निर्माण किसके बाद होता है? निषेचन के बाद। परागकण की जीवितता किस पर निर्भर है? तापमान पर। आवर्त बीजों का विशेषता है द्वि निषेचन। भ्रूण का निर्माण किससे होता है? अंडकोशिका और नर युग्मक। त्रिसंलयन से क्या बनता है? भ्रूणपोष केंद्रक। बीज पत्रों की संख्या के आधार पर पौधे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। मक्का का बीज किस प्रकार का होता है? एक बीजपत्री। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन का अंतिम परिणाम क्या है? बीज एवं फल का निर्माण। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट अध्याय में।